हेलो बच्चों, ऐसा लक्ष्मणगढ़ में आपका फिर से स्वागत। और कक्षा 10 जो कि हिंदी विषय की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत। जैसा कि आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा, आपका व्याकरण पद का पहला टॉपिक पूरा हो चुका था, वो था क्रिया। और क्रिया के बाद में दूसरा टॉपिक हमने शुरू किया है विशेषण। क्या है? विशेषण। विद्यार्थियों, दूसरा टॉपिक आपका जो होगा वो है विशेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बेहद जरूरी है। और अब आती है ये विकारी पद का रूप होता है। क्या है? आप पहले भी पूर्व कक्षाओं में पढ़े होंगे कि ये विशेषण किस प्रकार का शब्द है, किस प्रकार के पद के अंतर्गत आता है। तो आपको जानना जरूरी है कि विकारी पद का जो रूप होता है वह विशेषण होता है। तो हम पढ़ रहे हैं विशेषण। अब विशेषण, अब इसके बाद में विशेषण की परिभाषा क्या होती है ये समझे कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो उदाहरण है नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें, बीमार स्त्री, मीठे आम। ये क्या है? संज्ञा शब्दों की विशेषताओं को व्यक्त कर रहे हैं, उसे विशेषण कहा। संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषताओं को व्यक्त कर रहे हैं और इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? विशेषण के अंतर्गत जानते हैं। अब इनके अंदर जो प्रश्न बनने वाले वो भी हम टॉपिक के लास्ट में पढ़ेंगे। अब इसके जो भेद जानना जरूरी है। कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। संज्ञा के किसी गुण, रूप, रंग, आकार, दशा का बोध जिसमें होता है वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे सुंदर लड़की, काला सांप, टेढ़ा बांस, बीमार स्त्री। ये क्या है? इसकी विशेषताएं हैं, इनके गुण हैं। आदमी, पक्षी या कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, हर में एक अलग खासियत होती है, अलग विशेषताएं होती हैं। तो इसके गुण के रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो गुण के रूप में आपने क्या पढ़ा कि संज्ञा के किसी गुण, रूप, रंग, आकार, दशा का बोध जिसमें होता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब इसके बाद में आप पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्या, जैसे नाम से ही पता है कि संज्ञा की संख्या प्रकट करना, संज्ञा की संख्या, ये विशेष ध्यान दें, प्रकट करने वाले विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संज्ञा जो नाउन होती है उसकी संख्या प्रकट करने वाले विशेषण ही संख्यावाचक विशेषण होते हैं। नीचे उदाहरण देखें, 2 किलो, 2 पुस्तकें, 5 पंच, तीसरी गली। ये क्या है? इनके उदाहरण हैं। क्या पढ़ा आपने कि 2 किलो, 5 पुस्तकें, 2 पुस्तकें कोई भी संख्या, और 5 पंच, तीसरी गली। और ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब आता परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? किसी वस्तु की माप या मात्रा को व्यक्त करना। देखिए विद्यार्थियों, किसी वस्तु की माप या मात्रा को व्यक्त करना क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब माप कोई द्रव्य भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, टुकड़े भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण होता है, जिसको मात्रा का पता हो। तो उदाहरण है थोड़ा पानी, बहुत कम, 5 किलो आम आदि। क्या है? ये हमारे परिमाण हो गए, कोई मात्रा होगी, उसकी कोई माप हो गया, और ये माप ही हमें परिमाणवाचक विशेषण की ओर इंडिकेट करता। अब एक और, इसके 2 रूप होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला, निश्चित और अनिश्चित। क्या पढ़े आप लोगों ने कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा पानी, कोई इसमें माप तो थोड़ा कितना भी हो सकता है। जैसे निश्चित में, जैसे 10 बच्चे, 10 किलो चीनी, या 2 क्विंटल अनाज, ये निश्चित हो गई। क्या हो गई? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गए। अनिश्चित, जैसे इसमें लिखा
कि बहुत थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए, मुझे थोड़ा खाना है। बहुत कम बच्चे आए, बहुत कम व्यक्ति इकट्ठे हुए। अब बहुत कम कितने भी निश्चित नहीं है ना, तो ये अनिश्चित बात के अंदर, अनिश्चित भेद के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसके दो परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हो गए, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में निश्चित मात्रा की पहचान की जाती है और अनिश्चित में जिसका कोई पूर्णतया पता न हो। तो विद्यार्थियों ये दो इसके भेद हो गए। अब इसके बाद पढ़े सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी संख्या की विशेषता बताता है, विशेष बात ध्यान रखें कि जो सर्वनाम किसी संख्या की विशेषता बताता है, एक दूसरे के पहलू होते, वैसे ही किसी संख्या की विशेषता बताता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है। उदाहरण ये घर, वे वृक्ष, ये छात्राएं, हम सब। क्या है? हम सब। ये मैंने आपको उदाहरण बताए। लेकिन एक खास बात, सार्वनामिक विशेषण के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। पहला निश्चयवाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। विद्यार्थियों ध्यान देना, विशेषण का के जो भेद हमने चार पढ़े हैं, पहला गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। लेकिन कभी कभी एक अपवाद स्वरूप पांचवा भेद भी होता है। इसको हम पांचवा भेद के रूप में भी मानते हैं, लेकिन वह किससे निकला हुआ है? वह सार्वनामिक विशेषण से ही निकला हुआ है, उसका ही उपभेद होता है। जैसे आपने चार पढ़े, चार में जिसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए, निश्चयवाचक विशेषण, तो निश्चयवाचक विशेषण के रूप में भी यहाँ पर आता नहीं, संकेतवाचक विशेषण। ये संकेतवाचक विशेषण विद्यार्थियों हम विशेषण का पांचवा उपभेद भी पढ़ते हैं कभी कभी, तो इसको भी आप समझे। लेकिन आपके यहाँ पर इस सिलेबस में इसका जो सार्वनामिक विशेषण है, इसके अंदर इसका उपभेद यानी इसके भेद जो है उसमें समायोजन कर लिया गया है। अब इनको हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये इसके भेद उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं कि यहाँ पर आ रहा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का कल अनुपस्थित था। ये लड़का है, निश्चित है कि ये लड़का कल नहीं आया था, बस निश्चित सी बात हो गई, तो यहाँ इंडिकेट हो गया। अब दूसरा आपने पहला पढ़ा निश्चयवाचक में, ये लड़का कल अनुपस्थित था, तो निश्चय बात है। अब दूसरा संकेतवाचक, जो कि आपको हमने बताया कि विशेषण का पांचवा रूप भेद भी होता है, तो संकेत, इंडिकेटर। अब कोई आदमी भवन में रह रहा है, क्या बताया कि कोई आदमी भवन में रह रहा है, संकेत करके बताया इन्होंने। कोई आदमी, नाम पता नहीं उसका, लेकिन कोई आदमी, यहाँ पर कोई आदमी भवन में रह रहा है, संकेतवाचक हो गया। दूसरा है के बाद में तीसरा प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव। यहाँ कौन आदमी बैठा है? यहाँ या वहां, यहाँ या वहां कौन आदमी बैठा है? तो यहाँ पर कौन, कौन जो है प्रश्नवाचक आ गया, यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क आ गया, तो यहाँ पर इससे समझें। अब आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक, जो पुस्तक तुमको मिली थी, संबंध का मतलब था दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में जो संबंध, कनेक्टिविटी का जो काम होता है, वहां पर संबंधवाचक है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इसका मतलब है जो पुस्तक तुमको मिली थी, क्या बताया कि जो पुस्तक तुमको मिली थी, वह प्रियांशी की है, वह प्रियांशी की है। तो यहाँ पर ये प्रियांशी और तुम, ये पुस्तक से संबंधित हो गया। तुम यहाँ पर कौन है? दूसरा प्रश्न हो गया, और प्रियांशी भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन। यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में संबंध का बोध हो रहा है, पुस्तक के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो हम समझेंगे कि ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो विद्यार्थियों, इस
सार्वनामिक विशेषण के जो 4 भेद आपने पढ़े, आपने समझे। पहला निश्चयवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। अब इनको आप उदाहरण के माध्यम से समझें। अब मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसको विशेषण को, जो आपका दूसरा टॉपिक है, इसको आप परिभाषा सहित, इसके भेद सहित आप समझें। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाला था। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विशेषण किस प्रकार का पद है, तो आप जानेंगे कि विशेषण विकारी पद है। पद परिचय का पहला रूप जो विकारी पद है, पद परिचय 2 प्रकार के होते हैं, आप जान लीजिए, समझ लीजिए, विकारी और अविकारी। जो कि हम पढ़ रहे हैं विकारी पद में विशेषण। अब आपका सीधा दिया गया सिलेबस में कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है, तो विशेषण की परिभाषा होती है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जो शब्द बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। यहाँ पर लिखा है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन कभी कभी उच्चतर क्लासों में यहाँ पर आपके भी दिया गया है, लेकिन सार्वनामिक यानी कि विशेषण के 4 भेद के बाद में एक उपभेद भी बना गया है और उसका नाम है संकेतवाचक विशेषण। लेकिन यहाँ पर आपके सार्वनामिक विशेषण के जो उपभेद हैं, उनके जो भेद हैं, 4 भेद बताए गए हैं। पहला निश्चयवाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक और संबंधवाचक है। तो विद्यार्थियों, ये जो संकेतवाचक ही विशेषण का 5वां उपभेद माना गया है। तो आपके यहाँ समझ में आ गया उदाहरण के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो विशेषण संबंधी जो भी टॉपिक हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।